अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो जैसा कि आप लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ता होगा कि आपने सोलर का सिस्टम लगा लिया है, इन्वर्टर लगा लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आ रहा है और आपकी जो इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से आप लोगों ने वो सेटिंग करनी है कि आपका जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल तकरीबन कम हो जाए या तो फिर ज़ीरो हो जाए। तो उसके लिए आपको अपने इन्वर्टर के अंदर कुछ सेटिंग्स करना पड़ती हैं और वो बड़ी स्मार्ट सेटिंग होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग वो सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और अपने बिजली का जो बिल है उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं या थोड़ा बहुत आपका बिजली का बिल आएगा। और उससे जो क्या होगा कि आप जो है पहले सोलर इस्तेमाल कर रहे होंगे और उसके बाद जो है आपकी ऑटोमेटिक बैटरी इस्तेमाल हुई होगी और आपके पास जब सोलर नहीं होगा यानी कि धूप नहीं होगी और बैटरी भी बिल्कुल चार्जिंग ख़त्म हो गई होगी तो उसके बाद जो है आपकी के इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस्तेमाल होगी। अमूमन ये हो रहा होता है कि आपका सोलर जब दिन में धूप ले रहा होता है, धूप लेने के बाद जब धूप उसकी ख़त्म हो जाती है तो आपका जो इन्वर्टर है वो कन्वर्ट हो जाता है बिजली के ऊपर और बैटरियां उस वक्त काम कर रही होती हैं जब आपके पास लोड शेडिंग हो रही हो। तो आपने ऐसी क्या सेटिंग करनी है कि आपका जो इन्वर्टर है वो ये करे कि जैसे ही सोलर यानी कि धूप जब ख़त्म हो जाए तो वो आपकी जो यूज़ जो है वो आपकी बैटरी से लेना शुरू करो। जब बैटरी ख़त्म हो तब जाकर जो है वो के इलेक्ट्रिसिटी पे यानी यूटिलिटी के ऊपर आए, बिजली के ऊपर आए तो आपका बिजली का बिल जो है वो कम से कम आए। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों को सेटिंग नहीं पता होती, उनका सोलर चल रहा होता है, धूप चल रही होती है तो उनकी बिजली जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती। जैसे ही धूप ख़त्म होती है तो उनकी बिजली जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि उनकी बैटरियाँ जो है वो भी ख़राब होती हैं क्योंकि आपकी जो बैटरी है वो लोड है और वो यूज़ नहीं हो रही थी तो उस सूरत में भी जो है आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। आपकी बैटरी जो है वो बैकअप कम देना शुरू कर देती है क्योंकि अगर आप अपनी बैटरी को यूज़ में नहीं रखेंगे तो वहाँ पर आपकी बैटरी को नुकसान होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि वो इन्वर्टर के अंदर जाकर आपने क्या सेटिंग करनी है। बहुत ईजी सेटिंग है, एक दफ़ा आपको समझाऊंगा आप लोगों की समझ में आ जाएगी। तो चलिए मैं इन्वर्टर की तरफ आपको लेके चलता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरीके से आपने जो है अपने इन्वर्टर में ये सेटिंग करनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद सोलर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन्वर्टर में किस तरीके से ये सेटिंग की जाती है। तो देखें यहाँ पर जो है अब हम अपने इन्वर्टर के पास आ चुके हैं और आपको इन्वर्टर में ये जो सेफ्टी बॉक्स है ये नज़र आ रहा होगा। इसमें सारे जो है देखें मैंने पहले स्विच ऑन किए हुए हैं सोलर का, बैटरी का और के इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा अब यहाँ पे देखें यहाँ इन्वर्टर के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये जो के इलेक्ट्रिसिटी है ये वाली, तो ये देखें आगे नहीं जा रही है और नीचे देखें सोलर बिल्कुल आगे जा रहा है जबकि बैटरी भी सोलर से ही चार्ज हो रही है। तो इसके लिए हमने क्या सेटिंग की है, हमने यहाँ पर ये इंटर वाला जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। अब हम इस सेटिंग में आ चुके हैं, यहाँ पे आपको 0 नज़र आ रहा है तो हमने ये वाले एरो को जो है यहाँ से प्रेस करना है। देखिए 2 पे आ गया, ये हम वापस उसको 1 पे लेके चलते हैं। 1 पे जाने के बाद देखिए आपको सेटिंग नज़र आ रही है 01 और नीचे आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है SBU। अब हम इसको यहाँ से नीचे लाते हैं पहले, तो ये देखिए आ गई वो सेटिंग SBU। आपकी सेटिंग जो होगी यहाँ पे ये SOL पे होगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना सा काम करना है, इसको SBU पे करना है यानी कि सोलर, बैटरी और यूटिलिटी। तो इस पर आपने करने के बाद इसको यहाँ से प्रेस कर देना है। तो देखिए अब ये सेटिंग आपकी हो गई सेफ। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल जो है सोलर, बैटरी और यूटिलिटी पे आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ से उसको बैक कर देना तो ये हमारी सेटिंग हो जाएगी सेफ। इस तरीके से आप जो अपने इन्वर्टर की सेटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं और आपका जो इन्वर्टर है वो पहले जो है आपका सोलर लेगा, आपकी बैटरी लेगा। जब दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहा होगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपनी बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं या बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।